क्यों नेहरू जी को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उनके माध्यम से क्यों? तो भारतीय होने के नाते हमारे लिए एक शर्मनाक बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति यह कह रहा है कि मोदी जी अच्छे आदमी है, लेकिन वो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या खुश करने का सबसे आसान तरीका ये नहीं होता कि नोबेल के लिए उनको नॉमिनेट कर दिया जाता? हमें एक भारतीय होने के नाते हमारा सिर शर्म से झुक जाता है जब अमेरिका का राष्ट्रपति यह कहता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमको खुश करने की कोशिश कर रहा है और उसके दबाव में भारत रूस से तेल लेना बंद कर रहा है। भारतीयों का सिर शर्म से झुक गया जब देश का प्रथम प्रधानमंत्री हिंदू होने को अपमानित होने से जोड़ा। अगर गद्दार हिंदुओं का हाथ नहीं होता, देशद्रोही हिंदुओं का हाथ नहीं होता, तो अंग्रेज 1947 तक भारत में शासन नहीं करते। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, लोग फांसी के फंदे पर कूद रहे थे, तब कुछ ऐसे गद्दार देशद्रोही लोग थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। अच्छा है, चाचा नेहरू पर हमला होना चाहिए, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी और हर्षवर्धन जी को कम से कम चाचा ट्रंप पे तो एक बात कहनी चाहिए। अरे भाई, एक बार तो सुधांशु जी चाचा ट्रंप पे बोल दे, एक बार बोल दे। आरएसएस के बारे में पैदा होता है, शाखा में जाता है, जिंदगी में। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोमनाथ के उद्घाटन को लेकर, सोमनाथ मंदिर के, बहुत उत्साहित नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। उस पर आप लोग भी सहमत है कि ये इतिहास की एक सच्चाई है। दूसरा हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि आपने गजनवी की पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई? गजनी बाबर पर पाकिस्तान अपनी मिसाइलों के नाम रखे, हमने क्यों नहीं बताया कि उसने धर्म के नाम पर उत्पीड़न किया है? हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर बीजेपी हमेशा अपना एजेंडा खुलकर सामने रखती रही है, वो आज भी आपको इस पर घेर रही है। अभय जी। अंजना जी, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। मोदी सरकार अपने 12 वर्षों के जो प्रजातंत्र के मंदिर पर भीषणतम हमला किया है, 1000 वर्ष पहले गजनी से भी बड़ा आक्रमण प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने भारत के प्रजातंत्र पर किया है, उसकी संस्थाओं पर किया है। उस पाप पर पर्दा डालने के लिए, उस मान मर्दन पर पर्दा डालने के लिए ये इतिहास से प्रतिशोध ले रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। प्रधानमंत्री जी, आप तो नॉन बायोलॉजिकल है, जाइए ना एक बार बात कर लीजिए पंडित नेहरू से जाकर कि क्यों आपने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। जब भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन किया तो पंडित नेहरू ने इस बात का आगाज हिंदुस्तान से किया कि हम इस अंधविश्वास और आडंबर से बाहर निकलकर आईआईटी, आईआईएम, बीएचईएल, भिलाई का स्टील का कारखाना, हम आधुनिक भारत के मंदिर इनको कहते हैं। जो ये नेहरू आर्काइव्स की चिट्ठी है, 2 मार्च 1951, मैं सोमनाथ मंदिर के भव्य उद्घाटन से आपका जुड़ना पसंद नहीं करता हूं। ये सिर्फ मंदिर जाना भर नहीं है, दिस इज नॉट मियरली विजिटिंग अ टेम्पल। यानी बेशक आप या कोई और मंदिर जा सकता है, लेकिन इस तरह के अहम कार्यक्रम में, एक मंदिर के उद्घाटन में, एक अहम कार्यक्रम में जाने से दुर्भाग्य से कई असर पड़ेंगे। सोर्स द नेहरू आर्काइव्स, हम कोट करके बता रहे हैं और इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ रहे हैं ताकि कोई अनुवादन में। एक और हिस्सा 22 अप्रैल की इसी चिट्ठी का, अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सौराष्ट्र सरकार ने सोमनाथ समारोह के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं। ऐसा किसी सरकार द्वारा करना मुझे पूरी तरह अनुचित लगता है। मैंने उस सरकार को इसके बारे में लिखा है। सोर्स द नेहरू आर्काइव। इनसे क्या समझ में आ रहा है अभय जी? वो तो कह रहे हैं ये पॉलिटिकल था और वहां पर जाना सही नहीं है। क्या ये सही नहीं है? अंबेडकर ने कहा था कि अगर कोई ऐसा अधिनायकवादी नेतृत्व जो देश से ऊपर धर्म को रखेगा तो फिर ये देश फिर से परतंत्र होगा। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं, एक चिट्ठी और पढ़ने का साहस कीजिए। वो चिट्ठी मेरी नहीं है, वो पंडित नेहरू की लिखी नहीं है, आर्काइव्स की नहीं है, आज तक की है। आज तक ने समाचार प्रकाशित किया था 17 साल पहले। अंजना जी, साहस करिएगा उसको पढ़ने का। वो मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने की मोदी की तुलना गजनवी से, औरंगजेब से, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री एक के बाद एक मंदिर तोड़ते जा रहे थे। 250 मंदिर गांधीनगर में गिरा दिए गए। 15 मंदिर तो ऐसे थे जिनका हजारों वर्ष का सनातनी पुरातन काल का इतिहास था। तब अशोक सिंघल गुजरात की भूमि पर पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों को कहा कि औरंगजेब और गजनवी ने भी यह काम नहीं किया जो इन्होंने किया, और ये आज तक ने खबर प्रकाशित की। फिर एक बार यह चिट्ठी जरूर बताइएगा। सनातन हजारों वर्ष के इतिहास में पहले नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए जिनकी सरकार ने बजरंगबली को नोटिस दे दिया 8 फरवरी 2023 को, और वो लिखते हैं, बजरंगबली, आपने हमारी रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया है। अगर आप 7 दिन के भीतर इस चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे तो हर्ज एवं खर्च की जिम्मेदारी आपकी होगी। अरे पापी सत्ता, आकंठ पाप में डूबे हुए लोगों, मेरे भगवान बजरंगबली को ये नोटिस देते हो और उनसे अपेक्षा करते हो कि हर्ज और खर्च देंगे। 1000 वर्षों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी कि आपके अपने दोस्त को विश्व का 2 नंबर
का धनपति बना दिया और भारत पर 200 लाख करोड़ का कर्ज थोप दिया। प्रधानमंत्री जी, भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ 1000 वर्ष के इतिहास में कि 8-8 हजार करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का डाका डाला हो। बनारस से लेकर जहां जहां पर करते रहे लेकिन नहीं दिया। आपकी म्यूनिसिपैलिटियां नोटिस दे दे के मंदिर तोड़ती हैं, तो वो मंदिर तोड़ना नहीं होता है। और यहाँ पर दूसरे मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में, नेहरू जी का ये कहना कि राजेंद्र प्रसाद जी को नहीं जाना चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल है मामला या इंटरनेशनली नोटिस होगा, वो गलत है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। देखिए अंजना जी, कुतर्क की पराकाष्ठा होती है। जीर्णोद्धार के लिए मंदिर को अलग होना और मंदिर को धार्मिक भावना से उस धर्म को अपमानित करने के लिए तोड़ा जाना, दोनों अंतर है। मैं बधुबे जी से पूछना चाहता हूं, हर हिंदू के घर में मंदिर होता है, जब अपने मकान का रिनोवेशन कराता है तो मंदिर हटा दिया जाता है, तो धर्म का अपमान हो गया। भाई साहब, वो दूसरी जगह ले जाके वैसा ही भव्य मंदिर अपने दूसरे नए घर में स्थापित करता है। इसलिए आप जैसे व्यक्ति से मैं इस कुतर्क की अपेक्षा नहीं करता। और तो और 17 मार्च 1959 जवाहरलाल नेहरू ने ललित कला अकादमी में अपना एक भाषण दिया, जिस भाषण में वो क्या कहते हैं कि मैं दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिरों में जाता हूं तो मैं डिप्रेशन फील करता हूं, मेरे स्पिरिट डिप्रेस्ड हो जाती है, और इसकी जगह जब मैं आता हूं ताजमहल के सामने तो मैं बड़ी ऊर्जा महसूस करता हूं। तो ये केवल अकेला नहीं था भाई साहब, आप लोग ने जो किया है, आज भी पुरानी बातें छोड़िए और आज ही आकर खड़े हो जाइए, करिए बाबरी मस्जिद का विरोध, बोलिए, समझाइए। सच्चर कमेटी की आपने रिकमेंडेशन दी थी मुसलमानों के जमाने में कि कुछ लोगों की स्थिति 80 से खराब, उनसे कहो ना पढ़ाई लिखाई मन लगाओ, उनसे कहो डेवलपमेंट की बात करो। ना 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 ना, वहां तो बाबरी मस्जिद बनेगी। ऐसी अपमानजनक बातें कर रहा है। आशुतोष जी, क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि इस पूरी बहस के जड़ में यही बात है? चाहे उन्होंने इसके लिए कहा, उसके ने उसके लिए कहा, लेकिन एक जो विचारधारा की लड़ाई है वो लंबे वक्त से चल रही है। मंदिर और मंदिरों के उद्घाटन से कांग्रेस दूरी बनाकर रहती थी क्योंकि उनको एक सेक्युलर पोजीशनिंग करनी थी, और बीजेपी को अपनी हिंदुत्व की पोजीशनिंग करनी है, तो वो बढ़ चढ़कर जिस मंदिर को बनने में इतने साल लगे उसके लिए भी शुरू से मैनिफेस्टो में डालते रहे और फिर उससे जुड़ते हैं। देखिए अंजना जी, सुधांशु जी अक्सर आधी बातें कहते हैं, पूरी बातें नहीं कहते। उनको पूरी बात कहनी चाहिए। गोलवलकर ने 4 जनवरी 1950 ऑर्गेनाइजर पेज नंबर 12 और 15, गोलवलकर ने यह लिखा, सोमनाथ वॉज डेसिक्रेटेड विद द एक्टिव हेल्प ऑफ द हिंदूज। सुधांशु जी हंस रहे हो, अगर मुझे चाहे तो मुझे कंट्राडिक्ट कर सकते हैं अगर मेरे तथ्य गलत हैं। गलत है सुधांशु जी, आप हंस रहे हो, कह रहे हैं अगर गलत है तो बताइए। अभी गुरु गोलवलकर जी का नाम ही नहीं लिया, आप करें आधा आधा। प्यारी समझ गई। 4 जनवरी 1950 ऑर्गेनाइजर पेज नंबर 12 और 15, गोलवलकर मदुरई में भाषण दे रहे थे जो अब तमिलनाडु में है। सोमनाथ वॉज डेसिक्रेटेड विद द एक्टिव हेल्प ऑफ द हिंदूज। सावरकर ने यह कहा था, अतीत का गुलाम नहीं बनना चाहिए, इतिहास का गुलाम नहीं बना। उन्होंने कहा था, उनका कहना यह था कि शिवाजी के जमाने में मुसलमानों से नफरत करना ठीक था, लेकिन आज के समय में मुसलमानों से नफरत करना मूर्खतापूर्ण काम है। मैं नहीं कह रहा हूं, शिवाजी कह रहे हैं, अरे ये सावरकर जी कह रहे हैं। तो आपकी नजर में आशुतोष जी दूसरी बात, सावरकर सेक्युलर लग रहे हैं क्या? और सुधांशु कम्युनल? अब सुन लीजिए मेरी बात। सावरकर 1909 तक सेकुलर थे। पूरी किताब उन्होंने लिखी हिंदू मुसलमान एकता के ऊपर। बहादुर शाह जफर को उन्होंने बहुत बड़ा क्रांतिकारी माना था। तात्या टोपे के साथ साथ बहुत सारे जो मुसलमान वॉरियर्स थे उसकी उन्होंने तारीफ की थी। 19 जब माफी मांगने लगे तब से वो सेकुलर नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूं कि ये आज चर्चा क्यों इस पे है, क्यों नेहरू जी को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है उनके माध्यम से, क्यों? क्योंकि ट्रंप ने, लिंडसे ग्राहम ने जब कहा कि भाई इनके तो लोगों ने कहा था कि हम रूस से तेल लेना बंद कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ट्रंप कहते हैं जो भारत के इतिहास के, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत ही चिंताजनक और भारतीय होने के नाते हमारे लिए एक शर्मनाक बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति यह कह रहा है कि मोदी जी अच्छे आदमी हैं लेकिन वो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते कि मैं नाराज हूं। इंदिरा गांधी ने तो 1971 में रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर को खुश करने की कोशिश नहीं की थी।
तब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान में इतनी ताकत थी कि रिचर्ड निक्सन की धमकी और किसिंजर की गालियों के बावजूद भी हिंदुस्तान ने अमेरिका को दूसरा रास्ता दिखाया और बांग्लादेश को आजाद कराया। आज हालत यह हो गई, स्थिति यह हो गई है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके बारे में अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि वो हमको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके दबाव में जी, इस पर एक काउंटर ये है कि क्या खुश करने का सबसे आसान तरीका ये नहीं होता कि नोबेल के लिए उनको नॉमिनेट कर दिया जाता, या फिर आप जानबूझकर उसको ओवरलुक करना चाहते? आप ही से सवाल है, आप ही से है। मैं अपनी बात रख लूं ना। क्या आपको ये तकलीफ नहीं होती कि आपके प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके से? आप सवाल का जवाब दीजिए ना, जब आप एंकर थे तब आप सवाल पूछते थे, आज मैं पूछ रही हूं, आप जवाब। ये हमें एक भारतीय होने के नाते हमारा सिर शर्म से झुक जाता है जब अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमको खुश करने की कोशिश कर रहा है और उसके दबाव में भारत रूस से तेल लेना बंद कर रहा है। लिंडसे ग्राहम और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों ऑन कैमरा, इसमें कुछ भी दबा छिपा नहीं है। तो भारत के प्रधानमंत्री को इसमें खुल के कहना चाहिए, हिंदुस्तान आज भी 1971 का हिंदुस्तान है, जो ना अमेरिका के सामने तब झुका था, ना आज झुका है, ना तब अमेरिका को खुश करने की कोशिश की थी, ना आज अमेरिका खुश करने की कोशिश करे। हम अपनी विदेश नीति, अपनी डिप्लोमेसी स्वतंत्र रूप से करते हैं। हर्षवर्धन जी, एक जल्दी से इस पर एक रिस्पॉन्स फिर मैं जाऊं। सचमुच आशुतोष ठीक कह रहे हैं, भारतीयों का सिर शर्म से झुक गया जब देश का प्रथम प्रधानमंत्री हिंदू होने को अपमानित होने से जोड़े, जब देश का प्रथम प्रधानमंत्री सेकुलर होने का मतलब आधुनिक भारत के मंदिर कहकर मंदिरों को तोड़े जाने के साथ खड़ा हो जाए, मंदिरों के पुनर्निर्माण के खिलाफ हो जाए, तो इस पर ठीक से बात होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि आधे अधूरे कोट किए जाए। और मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं अंजना जी, आशुतोष गुरु जी को कोट कर रहे हैं, गुरु गोलवलकर को, आशुतोष सावरकर को कोट कर रहे हैं और कोई रेफरेंस जोड़ नहीं पाए। आशुतोष की ये जो आदत है ना,